बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुरानी न्यूट्रिशन में हमारे पास एक वेल नोन हाईली क्वालिफाइड मोस्ट एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर, टाइटल होल्डर बॉडी बिल्डर सर इनायत मौजूद है, जिसके पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत से अचीवमेंट्स हैं और बहुत सारे इसके स्टूडेंट्स जो है आजकल नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं। एक और ख़ास बात है कि सर इनायत पूरे पाकिस्तान में अपने बाइसेप की वजह से मशहूर है। आज उनके बाइसेप के बारे में सर इनायत से पूछते हैं, सर इसके पीछे क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे कोई ख़ास राज नहीं है कि मैं आपको वो बताना दूं कि इसकी कोई सीक्रेट वगैरह है। बस हार्ड वर्क प्लस डाइट और मेहनत। जेनेटिक्स का भी इसमें जेनेटिकली भी हमारे बाइसेप खानदानी बड़े बड़े हुए सब भाइयों की। जी। तो उसकी कोई ख़ास रीज़न या सीक्रेट नहीं है। बॉडी बिल्डिंग तो सर एक एक्सपेंसिव गेम है और आप इस फील्ड में हो, मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है, इस पे बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो कौन आपको सपोर्ट कर रहा है इसमें? यार बस ऑनेस्टली आपको बता दूं तो अपने मदद आपके तहत को सपोर्ट करते हैं खुद को। कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा फेडरेशन नहीं है जो हमें सपोर्ट करे, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे सपोर्ट वगैरह होती। अपने मदद के आप खुद करते हैं। सर आपने प्रोविंशियल आप मिस्टर केपी के हो और इसके बाद अभी आप नेशनल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट के साइड से कोई सपोर्ट? कुछ नहीं। सब बॉडी बिल्डर पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के अलावा जो भी बॉडी बिल्डर्स है वो अपने खर्चे पर करते हैं ये सब। और जो मैंने ये भी सुना है कि जितने बॉडी बिल्डर्स डिपार्टमेंट के साथ खेलते हैं उसको भी कोई इतनी अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलती। हकीकत उसको बस इतने मिलते हैं कि उसकी वो मुश्किल से 1 महीने के वो डाइट उस पर खर्च हो जाए। सर मोटिवेशन आपको इस फील्ड में किससे मिला कि जब आप इस फील्ड में एंटर हो रहे थे स्टार्ट में? यार सच बता दूं आपको तो पाकिस्तान से बाहर एक बॉडी बिल्डर था जी सर। हम बचपन से उसको जानते थे, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो देखते थे, तो उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। उसका नाम है आर्नल्ड। अच्छा, आर्नल्ड एक वेल नोन बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डिंग आइकन है। ये आप मुझे बताइए सर, जब आप तैयारी शुरू कर रहे थे तो पहली तैयारी आपने किसके साथ की थी? पहली तैयारी तो जो मैंने शुरू की तो खुद अपने जिम के लड़कों के साथ 2018 में। जी। तो बाद में तकरीबन 45 दिन रह गए थे तो मैं सर इस्माइल के पास चला गया। जी। उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे तैयार करवाया। हाँ, इस्माइल भी एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर और एक अच्छा ट्रेनर है। जी। सर ये आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह अभी आपके स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे खेल रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से उनको सपोर्ट मिलता है? मैं तो सपोर्ट करता हूँ प्लेयर को, अपने लड़के को। जी। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं तो अपनी तरफ से सपोर्ट करता हूँ। जी। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि ये जो हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे जितनी भी यंगस्टर देख रहे हैं कि वो इससे कुछ सीखे। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, जुलाई ख़त्म हो गई, अगस्त है, तो ये जुलाई और अगस्त के महीने में एक एथलीट को कितना टाइम एक्सरसाइज जिम में करना चाहिए? इस महीने में, खासकर गर्मियों के महीने में पसीना ज़्यादा निकलता है, तो अपने नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता दूं 25 से 30 मिनट और हर मसल के 4 से 5 सेट, बस इस सीजन में ये काफी है। एक और क्वेश्चन है सर, बहुत सारे लोग इधर आते हैं कि हमें उस्ताद बोलते हैं, अपना जिम का ट्रेनर बोलता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप पानी नहीं पी सकते, तो क्या ड्यूरिंग एक्सरसाइज पानी पीना चाहिए या पानी नहीं पीना चाहिए, या ये बात गलत? बिल्कुल पानी तो लाजमी पीना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आपका पानी का इंटेक नहीं है तो आपका स्टेमिना भी नहीं होगा, आपका मसल ग्रो भी नहीं करेगा। तो पानी का इस्तेमाल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये तो 100% होना चाहिए। सर सप्लीमेंट का और ओरिजिनल सप्लीमेंट का बॉडी बिल्डिंग में कितना रोल है? सप्लीमेंट, ओरिजिनल सप्लीमेंट हो तो उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मसल रिकवरी में, मसल गेन में, मसल स्ट्रेंथ में ओरिजिनल सप्लीमेंट का बहुत रोल होता है बनिस्बत फेक सप्लीमेंट। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये फेक सप्लीमेंट ज़्यादा सेल हो रहे हैं। बंदे से पैसे ओरिजिनल की लेते हैं और चीज़ आगे से लोकल पकड़ा देते हैं, तो उसमें वो जो फेक सप्लीमेंट होते हैं उसमें स्टेरॉइड वगैरह होते हैं, जी। जिससे इन्फेक्शन होते हैं, किडनी वगैरह, लंग्स वगैरह, चेहरे पर पिंपल्स या पूरे बदन पर पिंपल्स आते हैं। तो सप्लीमेंट का बहुत रोल है बॉडी बिल्डिंग में। जी बट ओरिजिनल हो। जी। ये सर आप मुझे बताएं कि डाइट का जो नेचुरल डाइट है, जो घर का खाना है या
एक बॉडी बिल्डर अपने लिए प्रोटीन डाइट तैयार करता है, उसका इंसान के बॉडी में और बॉडी बिल्डिंग फील्ड में कितना रोल है? तो इसमें तो ऐसा है ना कि मैं आपको एक बात बता दूं, डाइट अगर ना हो तो आपको तो आपकी तो कोई ग्रोथ ही नहीं होगी बॉडी बिल्डिंग जी, जी, की, जी, मसल की आपकी कोई रिकवरी नहीं होगी। और डाइट तो अब एक्सरसाइज भी लाजमी है, उसके साथ 100% डाइट लाजमी है। जी 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 जी। अगर आपकी डाइट अच्छी ना होगी तो आपकी ट्रेनिंग भी सही नहीं होगी, आपकी मसल रिकवरी भी सही नहीं होगी, आपका मसल गेन भी नहीं करेगा, जी 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 जी। आपका जो गोल अचीव होगा वो नहीं होगा। जी 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 जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डाइट को मेंटेन रखना है और उसको अच्छी तरीके से लेना होगा। जी, जी, प्रॉपर जी, डाइट, बाज बॉडी बिल्डर की 6 मील होते हैं, बाज के 8 होते हैं, जी, जी। डिपेंड करता है बॉडी एज और जेनेटिक पर। जी जी। तो डाइट तो लाजमी है। सर अगर हम बाकी स्पोर्ट्स को देखें, खैर पाकिस्तान में तो क्रिकेट के अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स है उस पे गवर्नमेंट का इतना कोई फोकस नहीं है, तो क्या इसी टाइम या आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बॉडी बिल्डिंग को ऊपर लेकर जाएगा या नहीं, इधर ही रहेगा? ये ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी रिसेंट जो फेडरेशन बनी है सोहेल अनवर साहब की, जो हमारे सेक्रेटरी बने हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, उनमें मुझे ये खासियत नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह वो ये इस इदारे को सपोर्ट करेगा। अभी रिसेंटली उसने एक कंपटीशन की इस्लामाबाद में, जी जी। जिसमें थाईलैंड के लिए लड़के सेलेक्ट हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर के थ्रू 8-9 लड़कों को लेके गए अभी थाईलैंड में, वो स्पॉन्सर पर गए हुए। जी 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 जी। इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी ये बंदा, ये फेडरेशन एथलीट्स के लिए कुछ ना जी कुछ कर जी। सके। सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त भी है जो बॉडी बिल्डिंग एथलीट है, और आपका तो इस फील्ड में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप खुद भी नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे आपने कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स, जो एक कंपटीशन के लिए जब तैयारी करता है तो वो अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च करता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव गेम है, एक महंगा स्पोर्ट्स है, तो उसके रिवार्ड में उसको फिर कुछ नहीं मिलता, तो क्या वो फिर डिस्करेज नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता। एक बंदा एक कंपटीशन के लिए 7-8 लाख रुपए बड़ी कंपटीशन जी, के जी, लगा जी, ले, रिवार्ड में उसको एक ट्रॉफी, एक मेडल और एक टाइटल वगैरह या सर्टिफिकेट, ये मिल जाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने उसने लगाए उससे डबल ट्रिपल, क्योंकि पैसे लगाने का के साथ साथ इसमें जान भी लगानी जी पड़ती जी है, जी मेहनत, जी, रिस्क भी है, रिस्क भी है, मेडिसिन भी यूज होते हैं, जी, बगैर जी, जी, जी। मेडिसिन के कंपटीशन भी नहीं कंपटीशन नहीं होती, होता। तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होती है इंजरीज की। तो जी जी इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए जी कि जी 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 एथलीट्स जी को जी। सपोर्ट करे। एक अच्छे एथलीट को जो नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करेंगे एक ऐसे एथलीट को जैसे इजाज उस्ताद है यहाँ का या यासीन है, तो ये इतने बड़े बॉडी बिल्डर है, बड़े बड़े नाम है, इसके एक कंपटीशन पे, या आप मिस्टर पाकिस्तान के लिए तैयारी करते हो, आपके एक कंपटीशन पे औसतन कितना खर्चा आएगा? 7-8 लाख रुपए। 8 लाख 8 रुपए। लाख रुपए, वो भी जी, जी। अगर मैं तैयारी करूंगा 4 महीने मैक्सिमम, जी जी। तो 8 से 9 लाख रुपए। और पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा कंपटीशन जिसमें मतलब कोई विन करे कंपटीशन, उस कंपटीशन के टाइटल को, तो उसको फिर कितने पैसे मिलते कुछ हैं? नहीं मिलता, एक ट्रॉफी, एक टाइटल और एक मेडल पकड़ा देता है, आगे से कुछ नहीं मिलता। तो ये तो सारा 2000 रुपए का हो गया। बस वो उसमें ना, बस बॉडी बिल्डर मोस्टली वो इज्जत के लिए करते हैं, जी, रिवार्ड जी, में जी। कुछ नहीं मिलता, बस ये इज्जत मिलती है और एक टाइटल वगैरह मिल जाती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। जी जी बाज औकात ऐसा होता है कि आपका हक दूसरे को दे देते हैं, आपका जी, जी, अप्रोच जी, नहीं, जी, आपका ताल्लुक नहीं सेक्रेटरी के साथ, सदर के साथ, तो बाज औकात तो बंदे को अपना हक भी नहीं मिलता, जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। डिस्करेज तो होता है फिर। सर मेरे ख्याल में पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर अगर आपका अप्रोच नहीं हो और आप इंटरनेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर भी हो, तो आपको मेरे ख्याल में बाहर का वीज़ा नहीं मिलेगा। इस पाकिस्तान में स्पेशली केपीके में ऐसे बॉडी बिल्डर्स है, ऐसी जी, जी। जेनेटिकली स्ट्रांग बॉडी बिल्डर्स है कि वो एशिया लेवल और ओलंपिक लेवल तक जा सकते हैं, जी जी। लेकिन उनके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाने देते, लोग रास्ता नहीं छोड़ते, उसको आगे जाने देते ही नहीं, बस इसको इस पाकिस्तान में जलील और ख्वार कर रहे हैं, और हर साल उस पर कंपटीशन करते हैं, अपने नेशनल के लिए खेलना है और इंटरनेशनल के लिए। किसी बॉडी बिल्डर को दिखाओ जो भी आज तक गया है, आज तक सब अपने खर्चे पर गया, जी जी जी। गवर्नमेंट कोई किसी को नहीं लेके गए। और जो बाहर जाते हैं, बाहर कंपटीशन खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में बाहर उनको उस फेडरेशन की तरफ से, जैसे कि अभी हमारे लड़के थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड में कोई गोल्ड विन करेगा, तो मेरे ख्याल में थाईलैंड में जिसने ये कंपटीशन
वहां पर अरेंज की है, तो मेरे ख्याल में उसकी साइड से उसको कोई रिवार्ड मिलेगा। उधर तो मिलेगा, उन्होंने तो ऐलान भी किया हुआ है, और साथ में जो अभी ये रिसेंट फेडरेशन बनी गवर्नमेंट की तरफ से, जी जी तो मेरा ख्याल है उसने भी इनाम रखा हुआ है जी गोल्ड, जी जो जी, लड़का ऐसा मैंने भी देखा है सर। बहुत सारे कंपटीशन में मैं एज ऑडियंस गया हूँ और मैंने बहुत सारे नेशनल कंपटीशन देखे है कि कोई यहाँ पर मिस्टर पाकिस्तान बनता है तो उसको सिर्फ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट और एक मेडल मिलता है और स्टेज से उतार देते हैं कि हाँ ये विन कर गया। असल में ना एक बात बता दो आपके कैमरे के थ्रू, जी जी जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, हमारे ऊपर नेक लोग और ईमानदार लोग नहीं आएंगे, जी, जो भी फेडरेशन, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हो, जब तक हमारे ऊपर की टीम ईमानदार नहीं होगा, तो नीचे की जो प्लेयर है ना, वो जलील और ख्वार होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी खासी फंड देती है जी, हर जी, साल जी, कंपटीशन के लिए, जी जी बट वो प्लेयर पर नहीं खर्च होता, वो उनके अपने जेबों पर लगता है। जी 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 जी। कोई सदर है, कोई सेक्रेटरी है, बस जिसका जितना मर्जी वो हड़प लेता है, बस प्लेयर के लिए वो कुछ नहीं मिलता। सर एक और क्वेश्चन आपसे करता हूँ, पाकिस्तान में हर साल कई मिस्टर पाकिस्तान बनते हैं। अगर आप देख ले तो साल में 4 मिस्टर पाकिस्तान, ये इस फेडरेशन से है, ये उस फेडरेशन से है, तो उसमें ओरिजिनल मिस्टर पाकिस्तान कौन होता है? यार जो जिसके पास टाइटल हो वो कह रहा है कि मैं ओरिजिनल हूँ, दूसरा फेक है। ये चीज इसके मैं खिलाफ हूँ। एक मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहिए, एक मिस्टर केपीके बनना जी, चाहिए, जी। एक मिस्टर लाहौर या कराची वगैरह जितने भी हमारे सूबे है ना, तो टाइटल एक होना चाहिए। उस कंपटीशन का मजा भी अलग होगा। जी 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 जी। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 7 मिस्टर पाकिस्तान आए 7 थे। मिस्टर पाकिस्तान। हर एक ने बस एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की हुई है, उसने एक टाइटल रखा हुआ है मिस्टर पाकिस्तान का, तो लोग तो टाइटल की तरफ भागते हैं ना, वो जी, तो जी, नहीं जी, देखते कि ये कौन सा फेडरेशन है, सही है, रियल है, जी, फेक जी, है, गवर्नमेंट जी, की जी। तरफ से, बस टाइटल के पीछे तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये सारे फेडरेशन एक हो कि एक मिस्टर पाकिस्तान बनाए? आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या ये पॉसिबल है कि ये सारे फेडरेशन? हो सकता है इनके साथ मशावरात हो जाए, इसको सेटिस्फाई कर ले कि अब हर प्लेयर को, असल में ना जितनी भी ये फेडरेशन बनी हुई अलग अलग से ना, जी 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 माजी में इन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई जी 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 तो उसको लेके उन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर इसके साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए, कंप्रोमाइज कर लेना, जी जी तो ये हो सकता है। अभी रिसेंट इस पर वर्क भी शुरू हुआ है, जी 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 जो हमारी फेडरेशन बनी है पीएसबी की, जी, जी, पाकिस्तान जी, स्पोर्ट बोर्ड की, जी जी तो वो इस चीज पर फोकस भी कर रही है। जी, जी, इंशाल्लाह जी, जी, जी। उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर एक एथलीट को अगर बॉडी बिल्डिंग में वो आना चाहता है, एक बिगनर, एक नया बच्चा, तो मिनिमम कितना एज होना चाहिए? यार आजकल की जो जेनेटिक है, 16 साल भी हो, 15 साल भी हो, अगर उसके बॉडी पर ऑलरेडी मास हो, जी, तो जी, जी, जी। आ सकता है इस फील्ड में। अच्छा, 16 साल की उम्र में बिल्कुल वो आ आ सकता सकता है, जी। है। सर एक बिगनर को अगर वो बॉडी बिल्डिंग शुरू करे तो जिम में कितना वर्कआउट उसको करना चाहिए? बिगनर के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग में आधा घंटा, 40 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। सर एक और मिथ है, एक झूठ है, ये आप हम अपने ऑडियंस को और देखने वालों को क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते वो यंगस्टर को कहते हैं कि आप जिम में मत जाओ, आपका हाइट रुक जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाइट जेनेटिकली इंसान जब पैदा होता है तो 22-23 साल 24 साल तक उसकी नेचुरल जितनी ग्रोथ होनी है वो होगी। जी जी वो ना बॉडी बिल्डिंग से रोकेगी, वो ना क्रिकेट से रोकेगी, या कोई और फील्ड, किस चीज से नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। जी 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 जी। ये आप मुझे बताइए सर कि आपका अभी तैयारी शुरू है मिस्टर पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह करे कि हम आपको इस बार आपके हाथ में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल इंशाल्लाह। देंगे, ये हमारी दुआ है। तो आप कितने अभी से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट है, कितना टाइम और कितने डाइट आप लेते हो? मैं अभी रिसेंटली 7 से 8 डाइट लेता हूँ। 7 से 8 डाइट। ये मैं कंटिन्यू, अभी हमारा जो कि गेनिंग का सीजन है, तो उसमें हमारी डाइट ज्यादा भी हो जाते, कभी 10 हो जाते, कभी 8 हो जाते, लेकिन 8 से कम नहीं होती। जी जी जी। और इसमें मसल रेस्ट का भी बहुत ज्यादा रोल है। बिल्कुल। हाँ, तो आपके मुताबिक एक एथलीट को जो प्रॉपर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, रेस्ट का कितना रोल है बॉडी बिल्डिंग में, कि वो वर्कआउट के बाद कितना रेस्ट करे? रेस्ट आम इंसान की और बॉडी बिल्डिंग की इसमें बड़े फर्क है। आम इंसान अगर वो नाइट की 4-5 घंटे 6 घंटे भी कर ले तो उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बॉडी बिल्डर की नहीं होती। जी जी मैं अपनी बात बता दूं, जी जी मैं 10 घंटे से ज्यादा जी, रेस्ट जी, करता जी, हूँ, नींद वगैरह पूरी जी जी करता हूँ। जी तो रेस्ट इसमें लाजमी है, क्योंकि
रेस्ट से हमारी मसल की रिकवरी होती है और जी, टिश्यू जी, की जी। रिपेयरिंग होती है, तो जी, जी। रेस्ट इसमें बहुत लाजमी है। जी, 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 जी। अगर हम देखें तो हमारे बहुत अच्छे-अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और वो इंटरनेशनल स्टेज पर नहीं गए। हालाँकि इंडिया के बॉडी बिल्डर और अफ़गान के बॉडी बिल्डर अ, ओलंपिया तक पहुंच गए। अगर आप देखें तो अभी अली बिलाल वो उधर के आर्नल्ड क्लासिक में जी उन्होंने जी जी। कम्पीट किया, मगर उसके लेवल के बॉडी बिल्डर पाकिस्तान में भी है, वो क्यों नहीं पहुंचे? तो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि यहाँ पर हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत है वो हम्म। फेक है, वो ठीक नहीं है, वो पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। उसको ये परवाह नहीं है कि एक एथलीट है, इसमें परफॉर्मेंस है, ये आगे जाके स्टार बन सकता है, उसको इसी चीज की परवाह नहीं है। जी, 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 बस जी। उसको अपनी जेब की परवाह है। जी, 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 हमारे जी। पास हमारे ऊपर जब सही ईमानदार लोग आएंगे ना, जी, तो ये जी, मैं जी, जी। आपको ऑनेस्टली बता दूं कि पाकिस्तान में खासकर केपीके में इस तरह जी, के जी, जी, जी। एथलीट्स है कि बड़े स्टेजों में पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर जी, जी, सकते जी, हैं। जी। ये थी इनायत साहब के साथ हमारी इंटरव्यू दुरानी न्यूट्रिशन में, और हम बहुत खुश हो गए। हम इनायत साहब के शुक्रगुजार है कि इनायत साहब दुरानी न्यूट्रिशन में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें इंटरव्यू दे दी। उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आप देख के आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे बॉडी बिल्डर्स है, अगर गवर्नमेंट से आपको बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से आपको पैसे मिलते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने बॉडी बिल्डर्स पे इन्वेस्ट करें, इनको आगे लेकर जाए, और इससे ये बॉडी बिल्डर मोटिवेट हो जाए और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे पूरी दुनिया में। थैंक यू सो मच इनायत साहब, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।